इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में और जानेंगे ये सब क्या होते हैं और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको भी इन सब में डाउट है तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एटम क्या होता है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट एटम होता है। यानी आप ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है वो एटम से बना होता है और वो भी एक जैसे एटम से बना होता है। इट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी हमारे आसपास जो वाटर है, प्लास्टिक है, एयर है, ये सब मैटर होते हैं और ये बना होता है एटम से, है ना। आप एटम कहो, एलिमेंट कहो, एक ही चीज़ है। यानी जो मैटर है वो एटम से बनता है और एटम ही एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटम से बना होता है और इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से बना हो। तो एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एक जैसे एटम से बना होता है। जैसे यह एग्जांपल देखिए, कार्बन है। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये बना होता है एक जैसे एटम से। यानी इस कार्बन के अंदर जो भी एटम होंगे वो सारे एटम एक जैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। क्लियर है? यानी एलिमेंट को हम एटम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी एटम है वो सारे एक जैसे हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला कि एलिमेंट को हम एटम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कि एक जैसे एटम से बना होता है। यानी ऑक्सीजन का जो एटम होगा और कार्बन का जो एटम होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का एटम होगा उस एटम के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कार्बन का एटम अलग, ऑक्सीजन का एटम अलग। तो आप ऑक्सीजन को भी एटम बोल सकते हो, कार्बन को एटम बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल इससे आपको ये पता चला कि एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटम से बना होता है, इसलिए हम एलिमेंट को एटम बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, यानी बॉन्डिंग करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम बोला है। अब ये एटम ही एलिमेंट है और एलिमेंट ही एटम है, आपको मैंने ऊपर बता दिया। यानी 2 एलिमेंट या एटम अगर केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है कि ये जो एटम है वो सेम भी हो सकते हैं और ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ O2 है, O2 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो O2 जो है 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है और H2O जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो ये दोनों को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो। हाँ, उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वो जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको बताया गया है। जैसे अगर मैं बोलूँ CO2, तो CO2 में देखेंगे आप तो C जो है एक एटम हो गया और ऑक्सीजन दूसरा एटम हो गया, जिसका 2 एटम यूज़ किया जा रहा है। मतलब एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, तब जाके बनता है CO2 और इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने मॉलिक्यूल में बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए सब्सटेंस को कहेंगे, ठीक है। जैसे कि H2O मैंने आपको मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में भी बताया कि H2O आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ किया गया है। कंपाउंड में भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। यानी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। लेकिन
सारे मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए O2 जो है ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है? नहीं, ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और दोनों ऑक्सीजन सेम एलिमेंट हैं। तो सेम एलिमेंट से मिलने वाले को कंपाउंड नहीं कहा जाता। डिफरेंट एलिमेंट से जो मिलकर बने उसे कंपाउंड कहा जाता है। डिफरेंट एलिमेंट से जो मिलकर बनता है उसे कंपाउंड कहा जाता है और उसे आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। इसीलिए सारे कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहा जा सकता है, बट सारे मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहा जा सकता। जैसे CO2 जो है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। इसको आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। लास्ट टॉपिक है मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली ब्लेंडेड टुगेदर। मिक्सचर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को बस फिजिकली मिला दिया जाता है। वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, है ना, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब केमिकली बॉन्डिंग करेंगे तब जाके H2O बनेगा और इसे आप कंपाउंड कहोगे। लेकिन क्या जो एयर होता है, एयर में जो सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ये केमिकली बॉन्डेड हैं? नहीं, ये सिर्फ हवा में एक दूसरे से घुल गए इन द सेंस कि फिजिकली ब्लेंड हो गए हैं, है ना। केमिकली ब्लेंड नहीं हुए हैं। फिजिकली और केमिकली में फ़र्क होता है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आपने बालू को पानी में डाला तो बालू पानी में घुलेगा नहीं, उससे बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ उसमें ब्लेंड हो जाएगा, उसमें जो है फिजिकली एडजस्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? टैप वाटर जो हमारे घर में आता है, नल का पानी, वो एक मिक्सचर है बिकॉज उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। टैप वाटर कंटेन्स मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज़। बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, उन्हें हम टैप वाटर कहते हैं। अब मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसे हम मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं के पानी में मिनरल्स कम होते हैं। तो ये कम ज़्यादा है, ये तो फिजिकली बस मिक्स हो गया है, ठीक है। ब्लड, हमारे ब्लड में देखो बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है वो, इसलिए ब्लड को मिक्सचर कहते हैं। मैंने भी एयर का एग्जांपल दिया, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये जो है आपका मिक्सचर है। पेट्रोलियम एक जैसे हाइड्रोकार्बन से नहीं मिलकर बना होता है, ये अलग अलग डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, तो ये भी जो है मिक्सचर है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में बस आप एक चीज़ समझ लो कि कंपाउंड जो होता है वो केमिकली बॉन्डेड होता है, मिक्सचर जो होता है वो फिजिकली ब्लेंडेड होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस अंतर इतना है कि इसमें एलिमेंट्स बॉन्ड करके नई चीज़ बनाएंगे, मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। आप चीनी पानी को घोल दो तो लगेगा कि चीनी पानी में घुल गया है तो ये केमिकली बॉन्ड हो गया, नहीं। उसमें क्या करना है, पानी को आप, चीनी पानी जो घुला हुआ है उसको आप गर्म करो तो आपको वाटर अलग मिल जाएगा और चीनी अलग मिल जाएगा। तो ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर में चीज़ों को बस मिक्स कर दिया जाता है, उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जबकि कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होता है और नया सब्सटेंस बनता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एटम क्या है? एटम किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपके आसपास जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। एटम को ही हम एलिमेंट कहते हैं। क्यों एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। कार्बन एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब तक हमें 117 एलिमेंट ज्ञात हैं जो कि साइंटिस्ट ने अब तक खोजा है। इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं। फिलहाल जो हमें पता है वो 117 एलिमेंट हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी शामिल है। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम या एलिमेंट को मिलाने से जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल कहलाती हैं। लेकिन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी 2 एलिमेंट का
कॉम्बिनेशन होता है, सब्सटेंस होता है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट से जो मिलकर बने उसे कंपाउंड कहते हैं और मॉलिक्यूल भी कहते हैं। फ़र्क इतना है कि सेम एलिमेंट से मिलकर बनने वाले कंपाउंड सब्सटेंस को मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को कंपाउंड नहीं कहते हैं। तो यानी ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। और लास्ट में आता है मिक्सचर। तो इस तरीके से आपको मिक्सचर और कंपाउंड में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कंपाउंड जो होता है वो उसको बनाने के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इसमें सिर्फ वाटर होता है और कोई चीज़ नहीं होती है, ये इसमें मिनरल्स भी नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है कंपाउंड। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो होता है कंपाउंड। और टैप वाटर क्या होता है, वो होता है मिनरल, उसके अंदर मिनरल्स है तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए।